हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट फॉर्मेशन। किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो पिछले उसमें हमने देखा था सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। 4 प्रकार के सिस्टम्स होते हैं, वो हमने पढ़ लिए थे। CGS, MKS, FPSI, SI सिस्टम। अब यहाँ पर हमें देखना है कि यूनिट, यदि हमें किसी भी क्वांटिटी की यूनिट निकालनी हो, आपसे कहा जाए कि इस क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी, बताइए ये सिस्टम में क्या होगी या इस सिस्टम में क्या होगी, तो आप वो यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो ये बेसिक है, ये जब भी आप फिज़िक्स पढ़ेंगे इसका यूज़ होगा, जब तक आप फिज़िक्स पढ़ेंगे इसमें। तो यूनिट फॉर्मेशन का मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ कि कैसे हम यूनिट निकाल सकते हैं किसी भी क्वांटिटी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपसे कहा कि फाइंड द यूनिट ऑफ एरिया। एरिया की यूनिट निकालो CGS सिस्टम में। कौन से सिस्टम में आप निकालो? CGS में। तो यदि आपको एरिया की यूनिट निकालनी है CGS सिस्टम में, तो जिस भी क्वांटिटी की आपको यूनिट निकालनी है उसका जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि उसका जनरल फार्मूला क्या है। तो एरिया का जनरल फार्मूला हम सभी जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जो हमारा एरिया होता है वो किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी क्या है? एक तरह की लेंथ ही है, मैंने बताया था आपको। तो ब्रेड की जगह भी एल रख दिया, एल इंटू एल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। तो एरिया किसके बराबर हुआ? एल स्क्वायर। अब हमें यूनिट निकालनी है CGS में, तो हम जानते हैं CGS में एल क्या है? लेंथ। तो CGS में एल की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। तो जहाँ भी एल दिख रहा है उसकी जगह सेंटीमीटर रखना है। तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? एल का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। एरिया की यूनिट CGS में सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही MKS में निकाल सकते हैं, तो सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा? मीटर। MKS में लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो सेंटीमीटर की जगह मीटर स्क्वायर। FPS में लेंथ की यूनिट फुट होती है, तो फुट स्क्वायर। तो ऐसे तीनों सिस्टम में हम यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी? एरिया। तो जिस भी क्वान्टिटी की आपको यूनिट निकालनी है, पहले उसका क्या पता होना चाहिए? जनरल फॉर्मूला। ऐसे ही मान लीजिए वॉल्यूम की निकालना हो आपको, तो वॉल्यूम की यूनिट निकालना हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू, ब्रेड्थ भी लेंथ ही है, हाइट भी लेंथ ही है, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू एल क्यूब, एल इंटू एल इंटू एल। मान लीजिए MKS में निकालनी है, कौन से सिस्टम में निकालनी है? MKS में वॉल्यूम की यूनिट। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू MKS में लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो जहाँ भी एल दिख रहा है उसकी जगह मीटर रख दिया, तो हमारे वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी? द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब MKS में। और CGS में निकालनी होती तो सेंटीमीटर क्यूब, FPS में निकालनी होती तो फुट क्यूब। क्लियर? ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि मान लीजिए आपको वेलोसिटी की यूनिट निकालनी है MKS सिस्टम में। तो मैंने बताया कि जब भी किसी भी क्वांटिटी की यूनिट निकालना हो उसका जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी का हमारा जनरल फार्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ ही अपॉन टी, टाइम। तो लेंथ और टाइम की यूनिट क्या होती है MKS में, वो देखना है सिर्फ हमें। तो लेंथ की यूनिट MKS में मीटर, तो लेंथ की जगह मीटर रख दिया। टाइम की MKS में सेकेंड, तो उसकी जगह सेकेंड रख दिया। ये आ गई हमारी यूनिट वेलोसिटी की। कौन से सिस्टम में? कौन से सिस्टम में हमने निकाली? MKS में। तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी? मीटर पर सेकेंड। CGS में सेंटीमीटर पर सेकेंड, FPS में फुट पर सेकेंड। ऐसे ही हमें एक्सीलरेशन की निकालना, मान लीजिए यूनिट, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला? L/T। तो v की जगह हम L/T रख देंगे। तो v की जगह L/T रखा, पहले से ही t है तो t इंटू टी, टी स्क्वायर। तो L/T स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर लिया। मान लीजिए CGS में निकालनी है एक्सेलरेशन की यूनिट, तो CGS में L की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। तो जहाँ भी L दिख रहा है फॉर्मूले में उसकी जगह सेंटीमीटर, जहाँ भी T दिख रहा है उसकी जगह सेकंड।
अब टी का स्क्वायर है तो सेकेंड का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारी यूनिट हो जाएगी किसकी, एक्सीलरेशन की, इन कौन से सिस्टम में निकाली, CGS में। क्लियर। अब ऐसे ही हम निकाल सकते हैं फोर्स की यूनिट। अब फोर्स की यूनिट मान लीजिए निकालना है MKS में, तो फोर्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। और किस में निकालना है ये देखना है, MKS में। तो फोर्स इक्वल्स टू m तो मास है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। पर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने सिंप्लीफाई किया था, तो एक्सीलरेशन किसके बराबर निकला था, L/T²। तो उसकी जगह L/T² रख सकते हैं। अभी सिंप्लीफाई हो गया, MLT के फॉर्म में आ गया, हम आसानी से यूनिट निकाल सकते हैं। तो जो जो क्वांटिटी दे रखी है उसकी यूनिट रखते जाओ। मास की यूनिट MKS में क्या है, किलोग्राम। तो जहाँ भी मास दिख रहा है उसकी जगह किलोग्राम लिखते हैं। लेंथ की यूनिट MKS में क्या, मीटर। जहाँ भी लेंथ दिख रहा है उसकी जगह मीटर। फिर टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो टी का स्क्वायर है तो सेकेंड का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो MKS सिस्टम में हमारे फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही CGS में ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और FPS में फुट इंटू FPS में सॉरी पाउंड इंटू फुट पर सेकेंड स्क्वायर, पाउंड इंटू फुट पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को निकाल सकते हैं, और उसके लिए पहले उसका जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो या बुक में बहुत सारी क्वांटिटीज़ दे रखी है, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, फाइंड आउट करके देखेंगे क्वांटिटीज़ की यूनिट को। क्लियर।